सभी को नमस्कार। मैं पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे आपातकाल इमरजेंसी पे, जो 1975 में उस समय के निवर्तमान प्रधानमंत्री भारत के स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगाया था। उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे आज। इसलिए बात करना जरूरी है कि पूरे इस जो अभी चुनाव बीता, उस चुनाव में और अभी जो शपथ ग्रहण हुए सभी नवनिर्वाचित सांसदों का, तो विपक्ष और खास करके राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस जो है एक संविधान के प्रति लेकर करके पूरे वो चुनाव में घूम रहे थे। और संसद भवन में भी जब वो शपथ ग्रहण लेने आए, करने आए, तो वो संविधान के प्रति लेकर के आ रहे और वो कह रहे थे कि ये हम इसे बचाने के लिए लगे हुए, हम इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संविधान को कुचलने की कोशिश कर रही है, संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है, देश में आपातकाल, अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, ये वगैरह वगैरह कर करके राहुल गांधी ने पूरा एक माहौल बनाया, जिसका कुछ ना कुछ उनको फायदा भी हुआ कि वो 99 तक के आंकड़े को पहुंच गए, छू गए। और पिछले 10 साल के बाद मतलब जो है इस बार जो है उनको मिला अपोजिशन लीडर का, उनको एक पद मिला। तो हम लोग इसी पे आज बात करेंगे कि दरअसल आज जो ये कांग्रेस आरोप लगा रही, राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे, वो अपने इतिहास क्यों भूल जाते हैं। उनके लोग ने, उनकी जो दादी है इंदिरा गांधी ने क्या किया था, उसको देखने की जरूरत है। उसको समझने की जरूरत है कि संविधान को धज्जी किसने उड़ाया। संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई, संविधान के कई एक बार बदल दिया गया, कई एक उसमें संशोधन कर दिया गया। उन सब सारी चीजों को भूल कर करके आज वो पब्लिक को जो है, आम भारत के आम जनता को जो है भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। तब वो सोच रहे कि पूरे देश की जनता जो है वो मूर्ख है और हम जो कहेंगे वो समझ जाएगी, मान लेगी। तो आज हम लोग उसी पे बात करेंगे, आपातकाल पे। और इसका जो शुरुआत है हम ऐसे करना चाहेंगे, आपातकाल क्यों। मुद्दा ये नहीं बनाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को या किसी को भी कि आपातकाल लग गया, लगाया गया, या ये बहुत मतलब हाई तौबा नहीं। आखिरकार आपातकाल क्यों लगाया गया, यानी इमरजेंसी क्यों लगाई गई, इस पे चर्चा होनी चाहिए। इसकी बृहत मतलब रूप से जो भी लोग हैं उनको चर्चा करना चाहिए कि देश में किस तरह से संविधान का गला घोंटा गया, कैसे लोकतंत्र को कुचला गया, रौंदा गया। इस पे चर्चा करने की जरूरत है। तो उसी कड़ी में आज हम लोग आप लोगों से साझा कर रहे हैं कि आखिर तानाशाह इंदिरा गांधी कौन सी बात पे नाराज हो गई, कौन सी बात उनको हजम नहीं हुई जिसके वजह से वो आपातकाल लगा दी। सिर्फ चुनाव में करारी हार से कोई आपातकाल लगा सकता है क्या, ऐसा आपको लगता है? चुनाव तो दूसरे तरीके से भी जीत सकते हैं, फिर क्यों आपातकाल लगाया? तो उसका एक कारण जो समझ में आता है, अगर आप कुलदीप नैयर साहब की किताब जब पढ़ेंगे, इनसाइड ऑफ इमरजेंसी का जो एक स्टोरी जो है वो पढ़ेंगे उनकी किताब को, तब उसमें समझ में आएगा कि एक जज ने इंदिरा कांग्रेस के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। न्यायपालिका को बंधक बनाने वाले कांग्रेस के हाथ से न्यायपालिका जो थी उस समय फिसल गई थी। इस वजह से इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था, क्योंकि इंदिरा गांधी को सबसे ज्यादा प्रेम अगर किसी से था तो वो उनको अपनी कुर्सी से प्रेम था। अपने परिवार के सदस्यों से भी उतना प्रेम नहीं था जितना उनको कुर्सी से और सत्ता से और ये मतलब पद से उनको जो प्रेम था। और उसको एक बार नहीं, कई एक बार उसको अगर आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपको मिलेगा, उसका जिक्र मिल जाएगा कि इंदिरा गांधी सबसे ज्यादा अगर प्रेम करते थे तो वो अपने कुर्सी से प्रेम करती थी। तो इस बस यही मूल कारण था कि एक जज ने उनकी बात को अनसुना कर दिया, उनकी दबाव में वो नहीं आए, उनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया। और इनको लगा कि हमारे हाथ से चीजें फिसल रही हैं, मेरे खिलाफ जा रही है, और लोग, विपक्ष एक तरह से एकजुट हो रहा था, जिसको देखते हुए इन्होंने आपातकाल लगाया। इसके बाद ही कांग्रेस ने तय किया कि भविष्य में कोई और जज इस तरह से न फिसले। माने जो हमारा कमांड है, जैसे कांग्रेस के समय में एक चीज क्या है ना कि भारतीय जनता पार्टी भी वो चीज नहीं सीखी है जो कांग्रेस करती आई है, कि उनका जो न्यायपालिका हो या प्रशासनिक हो, जितना उनका एक पकड़ और एक दबाव जो रहता है लोगों पे, और वो मतलब जो कांग्रेस सरकार चाहती थी वही लोग करते थे। तो वो चीज फिर से न दोहराई जाए, जो उस समय के जो जज ने इनके खिलाफ जो फैसला सुनाया था, उसको देखते हुए न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम को लाया गया। और मात्र कुछ परिवार के ही जज और वकील सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बनते हैं, जो आज तक अनवरत चलता आ रहा है, जारी है। आपातकाल का मूल न्यायपालिका को बंधक बनाना था,